हेलो सेजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट बाय सिद्धाली, वेयर आई एम्पावर द सोल्स वन कार्ड एट अ टाइम। सो आज हम बात करेंगे आपके वीकली रीडिंग के बारे में, विच इज़ फ्रॉम 7th अक्टूबर टू 13th अक्टूबर। मैंने इस रीडिंग को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, विच इज़ लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस। हर एक सेक्शन के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। ओके, सो इट्स गोना बी सिंपल, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। एंड वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज़ दैट इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरे कोई भी वीडियोस पसंद आए। ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई विल जस्ट डू अ शॉर्ट प्रेयर। उसके बाद हम शफल करेंगे कार्ड्स को एंड आई विल पुल आउट 3 कार्ड्स। Okay, all right. I call upon divine fathers, mothers, gods, goddesses, angels, archangels, guardian angels, ancestors to help guide and support us. Help me be a clear and pure channel of light, information and guidance. Let this reading be for the highest good of everyone and anyone involved. Thank you, universe. Okay, so I'll be shuffling up the cards. Okay, dear gods, goddesses, angels, archangels, please give me guidance for Sagittarius from 7th to 13th October. Please give me guidance for Sagittarius from 7th to 13th October. Please give me guidance for Sagittarius from 7th to 13th October. Okay, cards shuffle हो गए हैं. I'll pick out 3 cards. Love life, career and finances. Okay. So मैंने 3 cards निकाले हैं. You want to see 3 cards. डरने की कोई बात नहीं है. Okay, so for your love life, the card is Ace of Wands. Well, Ace of Wands एक बहुत ही अच्छी एनर्जी इसलिए है ना, बिकॉज इट शोज न्यू बिगनिंग्स, इट शोज न्यू अपॉर्चुनिटीज, मे बी न्यू अपॉर्चुनिटीज टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर रिलेशनशिप. मे बी द ones who are in a relationship from a very long time, there's chance that you'll maybe give it a second chance, जहाँ पे आप कुछ फायर अप कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आप कनेक्शन इम्प्रूव कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम. नाउ फॉर द वंस हु आर सिंगल, फॉर देम अमेजिंग, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों से मिलने की, उनसे बातें करने की. मे बी देयर इज अ चांस ऑफ स्टार्टिंग अप अ न्यू रिलेशनशिप विद समवन, एंड दिस समवन इज रियली जेन्युइन. दिस पर्सन विल बी रियली अमेजिंग, एटलीस्ट फॉर नाउ इज व्हाट आई कैन सी. So it's a very beautiful energy and there's a new start, and you can even plan out trips with your partner, and you can go explore something, do some adventurous thing. So very beautiful and insightful week for you, जहाँ पे आप अपने loved ones के साथ टाइम स्पेंड करोगे, and नई चीज़ें ट्राई करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूर मिलेगी आपको इस वीक. ओके, ऑल्सो अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट्स में थे या फिर कोई आपके इश्यूज चल रहे थे, कोई फाइट्स चल रहे थे, तो वो रिजॉल्व करने का भी काफ़ी सही समय है, बिकॉज आप वो फुल एनर्जी में रहोगे जहाँ पे यू विल बी एबल टू टेक एक्शंस.
So that is something really good, because sometimes what happens is we wait for the other person to take some actions, come and speak to you, communicate with you. But इस समय ना आप वो सारी चीज़ें करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, एंड अगर आप चाहते हो कि इश्यूज जल्दी सॉल्व हो आपके रिलेशनशिप में, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. नाउ कमिंग टू career, it's Seven of Swords, which is an energy which shows me that some of you are maybe trying to walk away from something, walk away from jobs where it's not serving your purpose. आप maybe चाह रहे हो कि this is enough now, I can't take it anymore, एंड ये अभी नहीं और आगे बढ़ाया जा सकता है. आई डोंट सी अ फ्यूचर हियर, एंड बिकॉज ऑफ विच सम ऑफ यू कैन जस्ट वॉक away, or at least think of walking away from that situation, because it is really not helping you out and it's becoming very toxic for you. Then for some people I feel that there's a necessity to work on something. कोई इश्यूज़ है, कोई ट्रबलिंग इश्यूज़ है, उस पर काम करो. पर आप क्या करोगे? आप वहाँ से भाग जाना चाहोगे. आप सोचोगे अभी तो ये मुझसे हैंडल नहीं होगा, तो अभी के लिए लेट्स स्किप इट एज इट इज़, आई विल कम लेटर एंड आई विल सॉल्व इट. बट व्हाट इफ़ यू डोंट गेट टाइम नेक्स्ट टाइम? व्हाट इफ़ दिस इज़ द राइट टाइम टू सॉल्व दोज इश्यूज़? तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए. सेकेंडली, आई फील फॉर सम पीपल, there are some people around you who are trying to be a little extra smart. They are trying to betray you, and maybe they have done the thing and they are just running away so that वो पकड़े ना जाए. तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए. आपके आसपास आपके कलीग्स वगैरह पे ध्यान दीजिए. अंडरस्टैंड दिस पीपल. डोंट हैव दैट ब्लाइंड फोल्ड that everyone in this world are just good people like me. ऐसा नहीं होता है. ध्यान दीजिए, समझिए कि लोग कैसे हैं आपके आसपास. Are they using you? Are they taking advantage of you? Are they creating a mess and putting it on you? Please make sure, okay? Then for finances, it's the Tower. डरने की बात नहीं है, बट मैं ये एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना है इस वीक. आपको अननेसेसरी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है. ऑल्सो डोंट लेंड मनी टू एनीवन, बिकॉज आई फील दिस वीक यू कैन सफ़र फ्रॉम फाइनेंशियल क्रंच अ लिटिल बिट. मतलब इट्स लाइक आपके ना समझी के वजह से ये इश्यूज हो सकते हैं. सो डोंट लेट दैट हैपन. ओके, प्लीज़ कीप अ चेक ऑन योर फाइनेंसेस. कहाँ पे खर्च हो रहे, कैसे खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंसेस टू मच हो रहे हैं क्या, वो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए. एंड ट्राई टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, मेक अ एक्सपेंस रिपोर्ट और समथिंग इफ़ यू कुड फॉर योर सेल्फ. एंड ध्यान दीजिए, बिकॉज काफ़ी चांसेस है कि आपको लॉसेस हो सकते हैं, एंड उस लॉसेस की वजह से आप थोड़ा ट्रिगर हो सकते हैं, थोड़ा आपको हेल्थ वाइज भी तकलीफ हो सकती है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे कोई डिसीजंस एटलीस्ट ये वीक ना ले. अगर ऐसे कोई डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं तो टेक इट वेरी केयरफुली, एंड इफ पॉसिबल जस्ट डिले देम अ लिटिल बिट. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग ओवरऑल. अगर आप मेरे रीडिंग्स से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए. एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल कम अप विथ सच यूनिक एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग्स फॉर यू पीपल, which will be totally focused on your signs. And if you want any personal readings, consultations, I have given all the things in the description. Please go and check that out. Okay, so आज के लिए इतना ही. I hope you're doing well and stay blessed. Till then, bye bye.